आज हम बताने जा रहे हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ भौतिक राशियों के एसआई मात्रक। भौतिक राशि के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम वह बता चुके हैं कि सच क्वांटिटीज विथ द हेल्प ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वैसी सभी राशियां जिनके द्वारा भौतिकी के नियमों को समझा जाता है अथवा व्यक्त किया जाता है भौतिक राशियां कहलाती हैं। दे कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उनको प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। ठीक है, लेकिन मापने के लिए यूनिट चाहिए। यूनिट के बारे में हम बताए हैं क्या बताए थे, कई सिस्टम लागू था, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, एफपीएस का मतलब फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, एमकेएस सिस्टम का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट में एसआई सिस्टम पूरे वर्ल्ड में लागू है। एसआई सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जिसमें एमकेएस में जो 3 क्वांटिटी था उसको लिया गया और भी 4 क्वांटिटी लिया गया, 4 क्वांटिटीज को उसमें शामिल किया गया, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी दिया गया। उसी सिस्टम में हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट लिखेंगे। जैसे एरिया का लिखने जा रहे हैं तो एरिया का क्या होगा, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। इसलिए एरिया का ऐसा यूनिट क्या होगा, एरिया का ऐसा यूनिट होगा मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। और सीजीएस यूनिट क्या होगा, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकेंड। तो मीटर के जगह पर सेंटीमीटर हो गया, मीटर के जगह पर सेंटीमीटर हो गया, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। दोनों में एक रिलेशन होगा। क्या रिलेशन होगा, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। 1 मीटर की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर एरिया के यूनिट को एसआई सिस्टम से सीजीएस में चेंज करना होगा तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर एरिया के यूनिट को सीजीएस से एसआई में चेंज करना होगा तो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1 बाई 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर, यानी कि 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। अगर एरिया के यूनिट को सीजीएस सिस्टम से एसआई सिस्टम में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है सेकेंड में वॉल्यूम। सेकेंड में क्या है, वॉल्यूम, आयतन। तो वॉल्यूम बराबर आप पढ़े हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम बराबर क्या पढ़े हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम बराबर पढ़े हैं सेकेंड, आयतन, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो एसआई यूनिट क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मीटर गुना मीटर गुना मीटर, मीटर क्यूब। सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट होगा, सीजीएस मात्रक होगा सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम लोग सीसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीसी भी कहते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दोनों में एक रिलेशन होगा, 1 मीटर क्यूब बराबर 1 मीटर क्यूब बराबर क्या रिलेशन होगा, 1 मीटर
इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर क्या होगा 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब बराबर होगा 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम के यूनिट को अगर एसआई सिस्टम से सीजीएस में कन्वर्ट करना होगा तो इस फॉर्मूला को लागू करेंगे, और अगर सीजीएस से एसआई में चेंज करना होगा तो यह फॉर्मूला लागू करेंगे। कौन सा 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/10 टू द पावर 6 मीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10 टू द पावर 6 मीटर क्यूब -6 मीटर क्यूब। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको लेना है। अब है 3 नंबर में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस 3 नंबर में क्या है विस्थापन और दूरी। ठीक है, क्या बताए थे डिस्प्लेसमेंट क्या है डिस्टेंस ट्रेवल इन डिफिनिट डायरेक्शन। डिस्टेंस ट्रेवल इन डिफिनिट डायरेक्शन निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को कहते हैं हम लोग विस्थापन। ठीक है, या अगर इधर से रास्ता नहीं है आप ऐसे गए, ठीक है 500 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके आप इस रास्ते गए, लेकिन आपके इनिशियल पोजीशन और आपके फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस केवल 200 मीटर था, यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट आपका विस्थापन हो गया केवल 200 मीटर। ठीक है, लेकिन आपके द्वारा तय की गई दूरी डिस्टेंस ट्रेवल जिस पाथ पर आप चले उसकी लंबाई आपके द्वारा तय की गई दूरी कहलाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल कहलाएगी। आपने चला कितना 500 मीटर 500 मीटर, तो आपके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल हो गया 500 मीटर। आप देख लीजिए दोनों का यूनिट क्या है सेम है, यानी दोनों का ऐसा यूनिट है मीटर। दोनों का ऐसा यूनिट है मीटर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट जिनको लेना है ले लीजिए। अब है स्पीड। नेक्स्ट है स्पीड। तो स्पीड क्या है पहले डिफिनेशन जान लीजिए। स्पीड चाल, यह क्या है पहले डिफिनेशन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड distance traveled is called distance traveled by that body। ठीक है, किसी वस्तु के द्वारा
एकांक समय में तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा उसी को हम लोग कहेंगे स्पीड। जैसे अभी बता रहे थे, ए से बी तक आप गए 500 मीटर ट्रेवल करके, 500 मीटर का लेंथ आपने ट्रेवल किया कितना सेकंड में? मान लीजिए 50 सेकंड में। किस रेट से आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया? जिस रेट से आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया वही टाइम रेट कहलाएगा स्पीड, चाल। जैसे 50 सेकंड में 500 मीटर डिस्टेंस चले, यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस होगा? 500 मीटर बाई 50 सेकंड, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। मीटर बटा सेकंड पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। इस सेकंड को ऊपर ले जाइएगा तो पावर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। यानी कि स्पीड निकालने के लिए आपने क्या किया? आपने स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड किया। क्या किया आपने? डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड किया तो स्पीड निकला। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी में समय से डिवाइड किया। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? इसका एसआई यूनिट होगा, डिस्टेंस का मीटर हो गया और टाइम का सेकंड हो गया, मीटर बाय सेकंड, मीटर पर सेकंड। सीजीएस यूनिट क्या होगा? सीजीएस यूनिट मीटर के जगह पर सेंटीमीटर बाई सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। वेलोसिटी क्या है? द टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। किसी वस्तु के विस्थापन की समय दर वेग कहते हैं। समय दर को वेग कहते हैं। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आप गए हैं 500 मीटर चल के, 500 मीटर चल के टाइम लगा है 50 सेकेंड। लेकिन मान लीजिए डिफिनिट डायरेक्शन में कोई रास्ता नहीं है, फिर भी आपके इनिशियल पोजीशन और आपके फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस है ओनली 200 मीटर। तो आपके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया 500 मीटर, आपके द्वारा दूरी तय की गई 500 मीटर, लेकिन समय लगा 50 सेकेंड, समय लगा है 50 सेकेंड, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट है ओनली 200 मीटर। आपका डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है केवल 200 मीटर। अब ये जिस रेट से डिस्प्लेसमेंट हुआ है वही आपका कहलाएगा वेलोसिटी। तो किस रेट से डिस्प्लेसमेंट हुआ? 50 सेकेंड में 200 मीटर, यूनिट टाइम में कितना? 200 मीटर बाई 50 सेकेंड, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड आपका वेलोसिटी कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपने किया क्या? वेलोसिटी निकालने के लिए आपने डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड किया।
इसलिए वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, यानी कि ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर बटा सेकेंड, मीटर बटा सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर बटा सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, सीजीएस यूनिट क्या होगा? सीजीएस यूनिट मीटर के जगह पर सेंटीमीटर बाई सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये एस ऊपर जाएगा तो पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट जिनको लेना है ले लीजिए। वेलोसिटी के बाद एक्सीलरेशन, वेलोसिटी के बाद एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन त्वरण, ये एक्सीलरेशन क्या है? तो पहले डिफिनीशन, द टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी of a body is called acceleration। ठीक है, किसी वस्तु के विस्थापन, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु चलना प्रारंभ की पॉइंट ए से, मान लीजिए कोई वस्तु चलना प्रारंभ की पॉइंट ए से, उसका इनिशियल वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकेंड, प्रारंभ में उसका वेग था 5 मीटर पर सेकेंड। लगातार वेलोसिटी बढ़ रहा है, 10 सेकेंड में वेलोसिटी बढ़ के हो गया 25 मीटर पर सेकेंड, यानी चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? वेग में परिवर्तन कितना हुआ? 25 माइनस 5 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। ये जो वेलोसिटी में चेंज हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, यह जिस रेट से चेंज हुआ है उसी रेट को हम लोग कहते हैं एक्सीलरेशन, त्वरण। यानी कि कितना चेंज हुआ खुद देख लीजिए, 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी। तो किस रेट से चेंज हुआ? 20 मीटर पर सेकेंड बाई 10 सेकेंड, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन दो बार हम लोग पर सेकेंड नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं। मीटर पर सेकेंड यानी पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड का चेंज इन वेलोसिटी हुआ, लेकिन 2 मीटर पर सेकेंड दो बार नहीं बोलते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं। ये एक्सीलरेशन हो गया। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या किए हम लोग?
चेंज इन वेलोसिटी में टाइम से डिवाइड किए, वेग में परिवर्तन में समय से भाग दिए, इसलिए क्या होगा, एक्सीलरेशन इक्वल टू होगा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। एक मिनट, एक्सीलरेशन इक्वल टू हुआ, एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, असाइनमेंट हम लोग क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी का, वेग में परिवर्तन का वही यूनिट है जो वेलोसिटी का यूनिट है, यानी मीटर पर सेकेंड। क्या है, मीटर पर सेकेंड। बाई टाइम का यूनिट है सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर की जगह सेंटीमीटर हो गया, सेकेंड की जगह पर सेकेंड रहेगा, क्योंकि सीजीएस और एसआई दोनों में सेकेंड ही रहेगा। ठीक है, चलिए जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स। फोर्स क्या है, पुश और पुल को हम लोग फोर्स कहते हैं। किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना को कहते हैं बल लगाना। ठीक है, पुश और पुल को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लीजिए। फोर्स इज पुश और पुल। क्या करता है पुश और पुल होने के बाद में, विच चेंजेज और टेंड्स टू चेंज। टेंड्स भी लिख सकते हैं, ट्राई भी लिख सकते हैं। टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इन a straight line of a body। बल खींचना या धक्का देना को बल लगाना कहते हैं। बल लगाना कहते हैं। बल किसी वस्तु पर लगकर उसकी स्थिति में परिवर्तन लाता है। या लाने की स्थिति में होता है, चाहे वस्तु विराम की अवस्था में हो या एक समान वेग से इसको रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन कर लीजिए। रेस्ट और स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट और
यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, एक समान वेग से सरल रेखा में गतिशील हो। चलिए अब इसको समझ लीजिए, एक मिनट। तो इसको समझ लीजिए, फोर्स इज पुश और पुल। किसी वस्तु को हम लोग पुश करते हैं या पुल करते हैं, इसका मतलब है कि हम लोग उस पर फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगने से क्या होता है, अगर कोई वस्तु रेस्ट के पोजीशन में है, रुकी हुई है, उसको हम पुश करेंगे या पुल करेंगे, दोनों ही स्थिति में वस्तु में मोशन प्रोड्यूस हो जाएगा, वस्तु में गति उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। क्योंकि क्या बताए, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। जितना अधिक फोर्स हम लोग लगाएंगे उतना ही अधिक वेग में परिवर्तन होगा, उतना ही अधिक चेंज इन वेलोसिटी होगा, यानी उतना ही अधिक एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा। ठीक है, तो अगर रेस्ट के पोजीशन में है तो भी हम लोग पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन है तो भी पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं साइकिल से जा रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है वेलोसिटी जो है वह कांस्टेंट वेलोसिटी में आप जा रहे हैं। ठीक है, कोई आपका मित्र, कोई फ्रेंड आपका साइकिल का कैरियर पकड़ के खींच दिया पीछे से, क्या होगा, निश्चित रूप से आपके वेलोसिटी में कमी आ जाएगी, यानी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। अधिक फोर्स लगा के अधिक जोर से खींचेगा, यानी अधिक फोर्स लगाएगा, इसका मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी अधिक होगा, अधिक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर पीछे से धक्का दे दिया तो आपका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, खूब जोर से धक्का दे देगा तो आपका वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी चेंज इन वेलोसिटी और अधिक होगा, यानी अधिक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। यानी फोर्स लगने से क्या होता है, वस्तु चाहे रेस्ट के पोजीशन में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो, दोनों ही स्थिति में वेलोसिटी में चेंज होता है। वस्तु रुकी हुई स्थिति में हो या एक समान वेग से गतिशील हो, दोनों ही स्थिति में क्या होता है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। जितना कम फोर्स लगेगा उतना कम एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, जितना अधिक फोर्स लगेगा उतना अधिक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन वस्तु के मास में कोई चेंज नहीं होगा, मास में कोई चेंज नहीं होगा। एक्सीलरेशन, वस्तु के द्रव्यमान में, मास में कोई चेंज नहीं होगा। जितना अधिक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, इसका मतलब है कि उतना अधिक फोर्स लगा, यानी कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, हिंदी में द्रव्यमान गुना त्वरण। चलिए, जिनके स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। ठीक है, अब इसका ऐसा यूनिट देखिए, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा, फोर्स का ऐसा यूनिट F इक्वल टू ए में, नोटेशन आप लोग पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा, सो देखिए, ऐसा यूनिट क्या है, मास का क्या होगा, किलोग्राम, एक्सीलरेशन का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन साइंटिस्ट के नाम पर इसी यूनिट का नाम रख दिया गया न्यूटन।
क्या रखा गया? न्यूटन। न्यूटन ने फोर्स की खोज की थी, बल का खोज न्यूटन ने किया था, इसीलिए उनके नाम पर रख दिया गया न्यूटन। आपको याद होगा कि सब सुने होइएगा, न्यूटन साइंटिस्ट जो थे फल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, उनके सामने सेब गिरा। वे सोचने लगे कि सेब क्यों गिरा नीचे, ऊपर क्यों नहीं चला गया, दूसरे डायरेक्शन में क्यों नहीं चला गया। बाद में उन्होंने खोज किया, उन्होंने डिस्कवर किया इस बात का कि अर्थ ने उसको अपनी ओर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा करके अट्रैक्ट किया, इसीलिए अर्थ सरफेस पर सेब गिरा। इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का उन्होंने खोज किया, इसीलिए इस यूनिट का नाम पड़ गया है न्यूटन। सीजीएस यूनिट क्या होगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका नाम है डाइन। इस दोनों में एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है वह देख लीजिए। क्या रिलेशन है यह देख लीजिए। 1 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 1 केजी को लिखा जा सकता है 1000 ग्राम, 1 मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, और पर सेकेंड स्क्वायर कितना होगा? 1100 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है? डाइन है। यानी कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। अगर फोर्स के यूनिट को सीजीएस सिस्टम से एसआई सिस्टम से सीजीएस में चेंज करना हो तो यह फॉर्मूला लगाइएगा, और अगर एसआई से सीजीएस से एसआई में चेंज करना हो तो यह फॉर्मूला लगाइएगा। क्या होगा? 1 डाइन इक्वल टू 1/10 टू द पावर 5 न्यूटन। 1 डाइन इक्वल टू 1/10 टू द पावर 5 न्यूटन, यानी कि 1 डाइन इक्वल टू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। ठीक है, फोर्स के यूनिट को सीजीएस से एसआई में चेंज करने के लिए फॉर्मूला, एसआई से सीजीएस में चेंज करने के लिए फॉर्मूला। चलिए स्क्रीनशॉट जिनको लेना है ले लीजिए। फोर्स के बाद जो नेक्स्ट है वह है वर्क, कार्य। ये वर्क क्या है? तो मान लीजिए हम किसी वस्तु को कहें कि आप इसको कुछ दूर तक खिसका दीजिए, डिस्प्लेस कर दीजिए। थोड़ी देर बाद हम आए, देखें कि वस्तु वही का वही पड़ा है, इसका मतलब है कि वर्क नहीं हुआ। जहां कहे थे वहां न जाकर के बीच में कहीं पड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि थोड़ा सा वर्क हुआ है। और जहां कहे थे वहां वस्तु पहुंच चुका है, इसका मतलब है कि हमने जितना वर्क आपको दिया था आपने उतना वर्क कर दिया। यानी कि किसी वस्तु पर आपने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स लगाया, अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क हुआ, डिस्प्लेस नहीं हुआ तो वर्क नहीं हुआ। यानी कि वर्क इज सेड टू बी डन work is said to be done if a force acts on a body and
displaces through some distance in the direction of force, जब किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को कुछ दूरी तक विस्थापित यानी कि खिसका, विस्थापित कर दिया जाता है, तब कहा जाता है कि कार्य हुआ है। ठीक है, तब कहिएगा कि वर्क हुआ है, यानी कि वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क हुआ, फोर्स आपने अप्लाई किया। अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क हुआ, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क नहीं हुआ। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। एसआई यूनिट क्या होगा? वर्क का, फोर्स का हो गया न्यूटन, फोर्स का हो गया न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का हो गया मीटर यानी न्यूटन मीटर। इसी को हम लोग कहते हैं जूल। क्या कहते हैं? जूल। न्यूटन मीटर को हम लोग कहते हैं जूल। न्यूटन क्या था? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। न्यूटन क्या था? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। उसमें मीटर से गुना हो गया, इसका मतलब है कि 1 मीटर यहां पर पावर बढ़ जाएगा। तो जूल बराबर कितना हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस न्यूटन मीटर। सीजीएस यूनिट क्या होगा? डाइन सेंटीमीटर। इसको हम लोग कहते हैं अर्ग। ठीक है, तो डाइन किसके बराबर होता है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन एक और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसलिए यहां पावर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर का 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब दोनों में रिलेशन देख लीजिए। किसमें? वर्क के दोनों यूनिट में, जूल और अर्ग में। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 न्यूटन कितना? 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 मीटर कितना? 100 सेंटीमीटर।
यानी कि 10 टू द पावर 5 और 100 कितना हो गया, 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर क्या था, अर्ध था। डाइन सेंटीमीटर क्या था, अर्ध था। इसलिए 1 जूल इक्वल टू हो गया 10 टू द पावर 7 अर्ग। जूल को जैसे हम लोग फिट करते हैं, ठीक है। तो वर्क के यूनिट को अगर एसआई सिस्टम से सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग हो गया। और अगर वर्क के यूनिट को सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट करेंगे तो 1 अर्ग इक्वल टू 1 बाई 10 टू द पावर 7 जूल। 10 टू द पावर 7 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -7 जूल हो गया। यानी 1 अर्ग बराबर हो गया 10 टू द पावर -7 जूल। आई बात समझ में। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें इतना ही, ठीक है। बहुत सारा यूनिट पढ़ना है, बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमको जानना है, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट पढ़ना है, लेकिन कम से कम इतना जान लीजिएगा तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।